जो मैंने आपको बताया ना, इतनी आश्चर्यजनक घटनाएं क्यों घटी, क्योंकि वो उस वातावरण को पूरा आत्मसात। और वहां पर जब हम यज्ञ करते हैं और वहां बैठते हैं, एक होता है क्रिलियन फोटोग्राफी। आपने देखा होगा कई महापुरुषों के फोटो के पीछे ऑरा आदि दिखाते हुए आपने, ये रियलिस्टिक होता है, ऐसा नहीं कि वो ऐसे दिखाने के लिए बना दिया। हम जैसा खाते पीते सोचते बोलते साधना करते हैं, वो सारी चीजों के आधार पे हमारा एक आभा मंडल, एक ओरा तैयार होता है। हमारी प्राण शक्ति, हमारी इम्यूनिटी पावर भी उसी प्रकार से तैयार होती है। हम इसलिए कहते हैं ना, हमारे भीतर की और बाहर की जो हमारी प्राण शक्ति, हमारा जो आभा ओरा मंडल होता है, वो भी यज्ञ करने से विशेष रूप से पोषित होता है। हमने मुंबई में अभी कुछ परीक्षण किया, पहले भारत में नहीं हुआ करता था ये, अभी भारत में मुंबई और चेन्नई में 2 जगह पर उसके सेंटर हैं। उसको क्रिलियन फोटोग्राफी कहा जाता है। तो उसमें पूरा पता चलता है कि किस लेवल पर हमारी एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति है। और हमने कुछ लोगों को लिया और उसको हवन से पहले उनकी क्रिलियन फोटोग्राफी कराई गई, और उसके बाद उनको 45 मिनट यज्ञ कराया, और यज्ञ के बाद फिर से उनकी फोटोग्राफी की। इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व जो साइंटिस्ट, डॉक्टर लोग थे, वो आश्चर्यचकित हो गए कि आप 1 घंटे में क्या करा करके लाए। उनका कहना था कि हम महीनों ट्रीटमेंट करने पर भी जो परिवर्तन नहीं आता है, वो 1 घंटे में देखने को मिला। ये हमारी प्राण ऊर्जा को पूरा चेंज कर देता है, रूपांतरित कर देता है, हमारी इम्यूनिटी पावर को एकदम से अलग अवस्था में ला करके रख देता है। इसलिए जो यज्ञ है वो सुगंधि के माध्यम से भी उपचार करता है, हमारे ओरा आभा मंडल को ठीक करके भी उपचार करता है, हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर का शोधन, पोषण, संवर्धन करके भी हमारा उपचार करता है। जो 24 घंटा हम श्वास में जिस वायु का प्रयोग कर रहे हैं, उस वायु को सुगंधित, मेडिकेटेड, उसके अंदर जीवनी का शक्ति का संचार करके उसके माध्यम से भी उपचार करने का काम करता है। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि को दूर करके उससे भी हमें लाभ देता है। वातावरण में ऋण आवेशित कण बढ़ा देता है, उससे भी लाभ होता है। परफरल, ग्लाइकोल आदि कंपोनेंट्स वातावरण के अंदर आते हैं जो गुड हार्मोन्स को बढ़ाते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स को घटाते हैं, उसके कारण भी हमें स्वास्थ्य लाभ होता है। ऐसे कितने सारे अलग अलग कारण हैं जिसके कारण से एक यज्ञ चारों ओर से हमें उभारने का काम करता है, और छोटी ही नहीं, बड़ी बड़ी बीमारियों को भी ठीक करने का काम यज्ञ के माध्यम से संभव होता है। इसलिए मैंने शुरुआत में जैसे मैंने आपको बताया ना, यदि अथर्ववेद में क्या बताया, यदि क्षितायुर यदि वापरे तो यदि मृत्योर अंतिकम, व्यक्ति की आयु क्षीण हो गई, उनकी धातुएं क्षीण हो गई, उनके प्राण क्षीण हो गए, मृत्यु और अंतिकम, मृत्यु की अंतिम स्थिति में पहुंच गया है, तमा हरामी निरृते रूपस्थानाद अर्शपार्शमेनम सतसारदाय, उसको भी मैं यज्ञ बाहर लाता हूं और सतसारदाय 100 साल की निरोग आयु प्रदान करता हूं। ये मंत्र में जो बात बताई हमने अपनी आंखों से, रिसर्चों में भी देखा है, और सबसे बड़ा उदाहरण होता है, जैसे परम पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव बताते हैं, रियल वर्ल्ड एविडेंस, कि जो व्यक्ति अभी पीड़ित हैं और वो जब यज्ञ की शरण में आता है और ऐसी अवस्था में से ठीक हो जाता है, नवजीवन मिल जाता है, तो इससे बड़ा और एविडेंस कोई हो ही नहीं सकता है जो यज्ञ चिकित्सा से हुआ है। तो आप लोग भी योग करेंगे, योग के साथ साथ 5, 10, 15 मिनट यज्ञ कीजिए, उस शुद्ध पवित्र वातावरण में बैठ करके योगाभ्यास कीजिए, उसका कई गुना लाभ हो जाता है। और इससे देव ऋणों से हम उऋण भी हो जाएंगे, इष्ट की आराधना भी होगी, और उसके साथ साथ ये यज्ञ अथाह और अनंत पुण्य देने वाला है। क्या है? मेरे साथ बोलिए, भाग्यम न हस्तरेखासु लिखितम केनचिदपि भाग्यम लिखितुम मित्रम यज्ञो भवति लेखनी। भाग्य हाथों की लकीरों में नहीं, भाग्य लिखने वाली यज्ञ रूपी कलम हमारे हाथों में है। यज्ञ करके हम अपने सौभाग्य को जगाएं। वास्तव में ये यज्ञ हमारे घर का सूर्य है। क्या है? हाँ, ये हमारे घर की पारसमणि, पारसमणि कहते हैं ना कि जिसको छुआ दे वो सोना बन, मानी उत्तम बन जाती है, अच्छी बन जाती है। ऐसे ही महानुभाव, जिस जीवन में यज्ञ ने छू लिया है, अर्थात जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में यज्ञ को अपना लिया है,
वो व्यक्ति इतना उत्तम गुण, विद्या, व्यवहार, आचरण से लेकर के विशेष करके भाग्योदय से इतना ऊंचा हो जाता है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, देवता हमें क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। दानात देव, देने के कारण वो क्या हो गए? देव हो गए, हमारे लिए पूजनीय हो गए, अर्चनीय हो गए। अब देखिए, हम जब यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, हवन करते हैं, तो थोड़ी मात्रा में दिया हुआ भी अनंत गुना होकर के वातावरण में प्रसरित होता है। और वो वातावरण जो शुद्ध हुआ, सुगंधित हुआ, जीवनी शक्ति से युक्त हुआ, उस वातावरण में मनुष्य, हम अपने घर में हवन कर रहे हैं तो हम तो ले ही रहे हैं, हमारे घर में रहने वाले सारे जन भी उसका आनंद ले रहे हैं। उसके साथ साथ इतर जो मनुष्य हैं, उनको, मनुष्य, कीट, पतंग, पशु, पक्षी, पेड़ पौधा, वनस्पति, ये सब उस वायु को ग्रहण कर रहे हैं। तो उन सबको लाभ हुआ नहीं हुआ? हुआ नहीं हुआ? और जितना ज्यादा लोगों को लाभ होगा उतना ही ज्यादा क्या मिलेगा? पुण्य मिलेगा। ये तो जिनको हम देख पा रहे हैं, इसके अलावा अदृष्ट, दृष्टम अल्पम, अदृष्टम अनल्पम, जो अदृष्ट है वो अनंत गुना होता है। और हम देवी देवता जिसको कहते हैं ना, जो सूक्ष्म शक्तियां होती है, जिसकी देवी शक्तियां होती है, जिसकी हम अर्चना, पूजा और धूप दीप आदि, उन देवताओं को भी हम हवन कराते हैं, हवन के माध्यम से खिलाते हैं। क्या करते हैं? मेरे साथ बोलिए, अग्नि ही सर्वा देवता। अग्नि में सारे देवताओं का वास है। अग्नि साक्षात देवताओं का प्रतिरूप है। मेरे साथ बोले, अग्निर्वै देवानाम मुखम। अग्नि समस्त देवी देवताओं का मुख है। क्या है? समस्त देवी देवताओं का मुख है। और यज्ञाग्नि के अंदर जो आहुति प्रदान करते हैं, उससे सारे देवी देवता प्रसन्न होते हैं, तृप्त होते हैं, पोषित होते हैं। तो महानुभाव, आप यज्ञ करेंगे तो केवल अपने ही नहीं, अपने साथ साथ अपने परिवार, अपने आसपास मनुष्य, कीट, पतंग, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, वनस्पति जगत के साथ साथ सूक्ष्म देवीय शक्तियों को भी आप भोजन कराने वाले बन जाएंगे। और इतने लोगों को देंगे तो आप क्या हो गए? दाता। और दानात देव, तो जो हर रोज हवन करता है वो देने वाला हो जाता है, तो वो स्वयं देवता बन जाता है। इसलिए ये पारसमणि है, ये आप अपने घर के अंदर ले जाएंगे हवन कुंड को, तो आपका घर, आपका जीवन, आपका पूरा वातावरण दिव्यता से युक्त हो जाएगा और आप स्वयं देवत्व से युक्त हो जाएंगे। इसलिए कहा, मेरे साथ बोलिए, होत्री सदनम हरितम हिरण्ययम। जिस घर में यज्ञ होता है, हवन होता है, वो देवालय, शिवालय हो जाता है। वहां देवी शक्तियों का वास होता है। वहां समस्त प्रकार की नेगेटिविटी, नेगेटिव ऊर्जा, ये सब दूर हो जाती हैं। तो हमारा घर बनेगा स्वर्ग के तुल्य। इसलिए कहे, मेरे साथ बोलिए, स्वर्ग कामो यजेत। तो हम हर रोज यज्ञ करेंगे तो हमारा घर स्वर्ग के तुल्य होगा और हम स्वयं देवताओं के तुल्य बनेंगे। तो इससे बड़ा और कोई कर्म है? तो इसलिए आज हम गुरु धाम में आए हैं, गुरु शरण में आए हैं, तो यहां से हम संकल्प लेकर के जाएंगे कि प्रतिदिन बिना हवन के कभी अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। और कुछ नहीं आता तो गायत्री मंत्र तो आता है ना, महामृत्युंजय मंत्र तो आता है ना, उसी से 11 आहुति, 21 आहुति करके अन्न ग्रहण करना। लेकिन बिना हवन के, और बिना हवन के करेंगे तो क्या बताया? भुंजते तु त्वघम पापा ये पचंती आत्म कारणात्। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी साक्षात 3य अध्याय में कहते हैं कि जो बिना अग्नि में आहुति किए केवल अपने लिए पकाता है, अपने लिए खाता है, वो पापी है और पाप का भोग कर रहा है अन्न का। तो हमें पाप का भागी, हाँ, और हमें अपने घर को स्वर्ग के तुल्य और जीवन को देवत्व से युक्त बनाना है। तो हम जब हवन करेंगे तो उसके लिए परम पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव ने हमें, ये देखो आप यज्ञ किट देख रहे हैं, ये हवन किट एक पूरा पैकेज है।
इसके अंदर सारा का सारा सामान, ये कुंड से, बस एक कुंड से लेकर के ये सारा सामान, उसमें करीब 15-17, नीचे ही रख दो, 15-17 सामान होते हैं अलग अलग। कहीं अपने घर में पारिवारिक हवन या जो नैमित्तिक हवन आदि करने के लिए जो भी आवश्यक होता है, वो सारा सामान इस हवन किट के अंदर एक साथ हमें मिल जाता है। उसकी विधि से लेकर के सब चीजें इसके अंदर उपलब्ध हो जाती है। तो एक ही हवन कुंड अपने घर के अंदर हमने रख लिया, यही हमारा देवालय है। क्या है? देवालय। और यही हमारे सारे देवताओं की थाली है। क्या है? आज हमारे घर में है देवताओं को खिलाने के लिए थाली। हाँ, कई लोगों के घर में है, कई लोगों के घर में, कई लोग तो कैसे करते हैं, बड़े अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं, लड्डू बनाते हैं, भगवान को दिखाते हैं और खुद बांट के अग्नि में आहुति देंगे तो देवताओं को मिलेगा। तो अब रोज हम आहुति करके करेंगे। तो ये हवन किट भी आपको यहाँ उपलब्ध हो जाती है। दूसरा, हवन करने के लिए जो हमें समिधा चाहिए, तो ये गाय के गोबर के अंदर देवदार की जो लकड़ी, देवस्य दारू, जो देवताओं को सबसे प्रिय लकड़ी होती है, जो हिमालय में बहुत ऊपर पाई जाने वाली लकड़ी होती है, तो उसके अंदर एक विशेष सुरभि, सुगंधी और आरोग्य की दृष्टि से भी विशेष, तो उसका थोड़ा बुरादा मिला करके और गाय के गोबर से पूरी हवन के लिए समिधा बना दी गई है। और ये भी सब जगह पर उपलब्ध है, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं समिधा के रूप में। और रोगानुसार हवन सामग्री के बारे में आपको बताया। और इसके साथ साथ ये एक विशेष, अभी छोटा सा परम पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव के महाराज के आशीर्वाद से हमें एक और भेंट स्वरूप है कि हम बड़ा हवन यदि हर रोज नहीं कर पाते हैं तो 5 से 10 मिनट में छोटा सा हवन हम अपने घर में कर सकते हैं और आसानी से उसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। तो उसके लिए ये है गोमय हवन कुंड। क्या है? ये गाय के गोबर से बना हुआ रेडीमेड छोटा सा, गाय का गोबर और देवदार दोनों से मिला हुआ छोटा सा गाय के गोबर का हवन कुंड। ये एक बार हवन में ही एक बार प्रयोग हो जाता है। तो ये छोटा सा आता है, ये 200 रुपये का आता है 30 कुंड, मानी 6-6.5 रुपये में एक बार हवन हो जाता है। तो ये गोमय हवन कुंड। और दूसरा ये है यज्ञ वेदी हवन स्टैंड। ये इसके नीचे का ये पूरा स्टैंड है, ये जो आप देख रहे हैं, ये इसके अंदर ये धातु का, लोहे का होता है, ये पूरी प्लेट होती है। तो ये नीचे बिखरता नहीं, आसानी से कर। और इसके अंदर जो बीच में गड्ढा है उसके अंदर कपूर लगा लेते हैं। ऐसे आपको एक बार प्रैक्टिकल करके ही दिखा देते हैं। ये कपूर की टिकिया को या फिर बाती, रुई बाती हम घर में प्रयोग, खाली घी में डुबो करके और बीच में रख दिया ऐसे, और रख करके, और ये जो स्टैंड है, ये जो कुंड है, वो इसमें इस प्रकार से पूरा सेट आ जाता है, ऐसे रह जाता है। तो इसको क्या करते हैं, एक बार खोला, इसके अंदर 2 अलग अलग बैच में होता है। तो एक बार एक निकाला और घी गर्म किया एक पात्र के अंदर और इस कुंड को डुबाया और तुरंत, और ज्यादा गर्म नहीं करना, हल्का पिघला हुआ जो घी होता है। गर्म करने से क्या होता है, गोबर होता है ना, अंदर बहुत ज्यादा घी आ जाता है। फिर यहाँ पर आप गर्म करेंगे तो फिर वो पिघल करके उतरेगा। तो केवल पिघले हुए घी में एक बार डुबो करके और थाली में रख लीजिए, और जब वो पूरा घी अवशोषित कर ले फिर उसको वापस उसी पन्नी में पैक करके रख लिया। जब हवन करना है तो ये जो कपूर हमने रखा ऐसे, ओम भूर्भुवस्वः, ये कपूर को प्रदीप्त किया और ये स्टैंड इसके ऊपर ऐसे व्यवस्थित रख दिया। और उसके ऊपर ये जो गाय के घी से, ये बिना भिगाया हुआ है और ये भिगा हुआ है, ये गाय के घी का भिगा हुआ कुंड को इसके ऊपर इस प्रकार से रख दिया। अब ऐसे रखने के बाद 2-3 मिनट 4 मिनट का हमारे पास समय होता है, ये पूरा प्रदीप्त हो। तब तक आचमन कीजिए, अंग स्पर्श कीजिए, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना कीजिए और जल प्रोक्षण कीजिए। थोड़ा सा स्पीड से करना पड़ता है, उतना करते हैं तब तक में ये कुंड पूरी तरह से प्रदीप्त होने लगता है। जब पूरी तरह से प्रदीप्त होने लगता है फिर अपने आवश्यकता अनुसार जो रोग विशेष की जड़ी बूटियां हैं वो ले, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र या देव यज्ञ के मंत्र से आहुतियां थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेकर के आहुति कर दिया। और जब आहुति हो जाती हैं उसके बाद जब अग्नि शांत हो गई तब भी एक कुंड ऐसा का ऐसा बना रहेगा। फिर उसके अंदर गुगुल है, कपूर है, या रोग विशेष के लिए करते हैं तो जो रोग विशेष की जड़ी बूटी है उसके साथ गुगुल और गाय का घी थोड़ा मिक्स करके और उसको फिर अंगारों के ऊपर रख दीजिए। अब उसका धूपन भी हो गया। और वो धूपन के
पहले हवन हो गया और बाद में धूपन हो गया। तो इस प्रकार दोनों ही प्रकार का काम ये एक ही हवन कुंड के साथ हो जाता है। और कई लोग घर में धुपेलिया का प्रयोग करते हैं ना, एक छोटा सा धुपेलिया बनाते हैं, उसमें गोबर के उपले जलाते हैं और बाद में धूपन करते हैं। तो ये उस रूप में भी काम आ जाता है, ये धूपन के रूप में भी काम आता है, हवन के रूप में भी काम आता है, और आरती आदि करना होता है तो उसके रूप में भी काम आता है। तो ये 300 रुपये का आता है और ये 200 रुपये का आता है। और ये यज्ञ की बुक्स हैं दोनों, और ये अलग अलग सामग्री और ये सारा सामान यहाँ पर उपलब्ध है। आप योग भवन में जाते हैं ना, योग भवन में पीछे की साइड में जहां सारे ट्रीटमेंट होते हैं योग भवन के अंदर में, वहां पर एक यज्ञ का स्टोर है। उस स्टोर पे आप अपना कार्ड दिखाएं। परम पूज्य श्रद्धेय माता जी ने, परम पूज्य गुरुदेव ने हम सबको जो इस शिविर को अटेंड कर रहे हैं उनके लिए ये सारे सामान में 35% की छूट कर दी है। तो आप जब भी योग भवन सुबह जाते हैं, हम सुबह में भी स्टोर खुलवा देंगे, और जो सेशन आपके बीच में खाली समय होते हैं उसमें भी वहाँ पर खुलवा देंगे। तो उस स्टोर से आप अपना कार्ड दिखा करके 35% छूट के साथ आप उस सामान को प्राप्त कर सकते हैं, और आप खुद भी कीजिए। और सबसे बड़ी बात देखो, ये यज्ञ एक ऐसा कार्य है जो सबके लिए है। तो आप किसी को गिफ्ट भी करना है, कोई फंक्शन करना है, कोई अपने परिवार या किसी को कुछ देना भी है, तो उस समय गिफ्ट देने के लिए भी ये सबसे उत्तम गिफ्ट है। तो आप गिफ्ट के रूप में भी दें, और अपने परिवार जनों को यज्ञ के साथ जोड़ने के लिए भी वैसे ही दें। तो अब ये थोड़ी देर में देखिए पूरा हवन कुंड प्रदीप्त होने लगता है। जब प्रदीप्त होने लगे उसके बाद उसमें हम कुछ आहुतियां करके हवन कर सकते हैं। आइए। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्यः स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्याजुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्याजुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदन्नमम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय इदन्नमम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदन्नमम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्नमम। ओम आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ओम या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ऐसे ये देव यज्ञ के मंत्र की हमने पूरी आहुति कर दी। और ऐसे आरती करनी हो आरती भी कर सकते हैं। और इसको और लंबा चलाना है तो थोड़ा सा एक कटोरी में घी ले लीजिए और एक चम्मच, और साथ में एक एक बूंद आहुति आप घी की देते जाइए, तो ये लंबा चलेगा।
और कई बार जैसे नवरात्र है, अनुष्ठान करना है, तो एक कटोरी थोड़ी सी सामग्री ली, उसको पीस दिया, पाउडर कर दिया थोड़ी सी, और एक कटोरी में घी लिया, उसके अंदर उसको मिला दो, और जब भी स्वाहा के साथ पहले थोड़ी सी सामग्री की आहुति देते, आधा कप भर जाए तब तक, उसके बाद एक एक बूंद, दो दो बूंद घी की आहुति देते जाइए। आप 2 घंटा 3 घंटा जाप के साथ भी आप आहुति अनुष्ठानिक कर सकते हैं घर के अंदर। और ये इतना सरल आसान, और ये प्लेट के अंदर ही सारी चीज़ें रह जाती है, तो नीचे खराब नहीं होता है, बिल्कुल साफ सुथरा रहता है। और आप एक दूसरी जगह पर ले जाना हो, ले आना हो, कर सकते हैं, आरती के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। और ये भी 7.5 रुपये के अंदर हवन हो जाता है। ये भी अपने आप में 5 से 7 मिनट लगती हैं, और 5 से 7 रुपये का खर्च भी होता है, और उतने में ही हवन हो जाता है। और उसके बाद धूपन, जैसे अब अभी अग्नि शांत हो जाती है, तो अग्नि शांत हो जाने पर अंगारों के ऊपर ये गुग्गुल आदि को, अभी मैं थोड़ा सा जल्दी दिखाने के लिए, अभी अग्नि है तब तक मैं डाल रहा हूँ जिससे आप तक सुगंधी भी पहुँचे। ऐसे ये कुंड के अंदर गुग्गुल आदि औषधियों को भी हम रख सकते हैं। अब ये धीरे धीरे पूरा धूपन, हवन भी हो गया, और धूपन, अब धूपन में आरती आदि करना है, एक दूसरे कमरे में घुमाना है, तो वो चीज़ भी हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ये यज्ञ वेदी और गोमय हवन कुंड, ये छोटा सा हवन, जो हर रोज बड़ा हवन नहीं कर सकते तो छोटा हवन कर लिया, और सप्ताह 10 दिन या जो पाक्षिक यज्ञ आदि, तो उस समय बड़ा हवन कर लिया। तो और चिकित्सा करना हो तब भी ऐसे करना। अपनी क्लास में करते हैं, तो जिस स्थान पे हम क्लास लेते हैं, शुरुआत में 5-7 मिनट लगती है, हमारा मंत्र पाठ भी हो गया, और ये भी हो गया, हवन भी हो गया। अब उस वातावरण में बैठ करके फिर योगाभ्यास, प्राणायाम। अब आप तक सुगंधी आ रही है ना, कितनी अच्छी सुगंधी यहाँ पर आ रही है, थोड़ी देर में आप लोगों तक भी पहुंच जाएंगे। तो ये यज्ञ वेदी गोमय हवन कुंड का भी आपको परिचय कराया, और किस प्रकार से हवन करना होता है वो भी थोड़ा सा आपको बताएं। और ये दोनों ही बुक जो आपको बताया कि यज्ञ योग आयुर्वेद और जो यज्ञ चिकित्सा के ऊपर, और वैदिक नित्य कर्म विधि, जन्मदिन से लेकर के सारे जो दीपावली होली आदि के विशेष हवन होते हैं, या पंच महायज्ञ, उसके हवन की विधियां और वो सारी चीज़ें, तो ये बुक भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और ये गोमय हवन कुंड, यज्ञ वेदी, समिधा और सारा रोगानुसार सामग्री के बारे में बताया। और ये सारा सामान योग भवन में लास्ट में जो स्टोर है, वहाँ पर आप सब लोगों को 35% छूट के साथ उपलब्ध हो जाएंगे। तो आप भी वहाँ से प्राप्त करके अपने लिए, अपने परिवार के लिए विशेष शुरुआत कीजिए यज्ञ की, और लोगों को भी प्रेरित कीजिए। और आज आप सब लोगों के बीच में आने का अवसर मिला, आप सब लोगों को मिल करके साथ में यज्ञ करके बहुत ही प्रसन्नता हो रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आप सबसे एक ही आशा है, आप सब हवन करेंगे। कितने लोग करेंगे? सब। आपके अपने लिए एक बार जोरदार करतध्वनि कर दिया। हाँ, आपका एक बार स्वागत है। तो सब यज्ञ करेंगे, औरों को भी यज्ञ के लिए, योग के लिए हम प्रेरित करेंगे। इसी के साथ सभी को प्रणाम। ओम शांति शांति शांति।